नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056099606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और इसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज जो टॉपिक लिया गया है वह है नीति आयोग द्वारा जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की जाती है और जिसमें विभिन्न राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सूचकांक है वह है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 है। इसे नीति आयोग ने जारी किया है और इसका जो है यह दूसरा संस्करण जारी किया गया है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है और यह जो है लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है गुजरात निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में। यहाँ पर इसकी कई कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वह हिमालयन राज्यों की। हिमालयन राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया है वह उत्तराखंड को दिया गया है, दूसरा स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आपका त्रिपुरा है। दूसरी जो कैटेगरी है वह तटीय राज्यों की है। तटीय राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया है वह गुजरात का है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पर है। यूटी और सिटी स्टेट में जो पहला स्थान दिया गया है वह दिल्ली को दिया गया है, गोवा दूसरे स्थान पर है और जम्मू और कश्मीर आपका तीसरे स्थान पर है। स्थलबद्ध राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया है वह हरियाणा को दिया गया है, दूसरे स्थान पर आपका यूपी है। यूपी को आप लोग नोट कर लीजिए, यूपी जो है स्थलबद्ध राज्यों में दूसरे स्थान पर है और आपका मध्य प्रदेश जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग में, तो ओवरऑल रैंकिंग जो है सबसे पहला जो स्थान प्रदान किया गया है वह गुजरात है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है। तो इस प्रकार हम लोग निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला सूचकांक। अगला जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है आपका वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 है। इसे भी नीति आयोग ने जारी किया है। प्रश्न आपकी परीक्षा में, ये सबसे पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में यही बन सकता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 किस संस्थान ने जारी किया है, तो आपका नीति आयोग ने जारी किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है और यह जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा जो गरीबी देखी गई है वह बिहार में देखी गई है। बिहार में जो है 51.91 जो आबादी है वह बहुआयामी गरीबी है। इसके बाद दूसरा स्थान जो आपका झारखंड है और हम लोग यूपी वाले हैं, हम लोग भी बहुत पीछे नहीं हैं, हम लोग जो है टॉप 3 में हमारा स्थान है। उत्तर प्रदेश जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में तीसरे स्थान पर, जहाँ पर जो है 37.79% जो आबादी है वह बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे कम गरीबी वाली जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह जो है केरल में सबसे कम गरीबी है। तो केरल काफ़ी विकसित भी है और इसके बाद जो है पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है और अंत में आपका लक्षद्वीप है जहाँ पे सबसे कम गरीबी है। तो सबसे कम जो गरीबी है वो आपका केरल में है, दूसरा स्थान आपका पुडुचेरी है, तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो बिहार इसमें प्रथम है, दूसरे स्थान पर झारखंड है और उत्तर प्रदेश यूपी वाले जो है आपके तीसरे स्थान पर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है उसके 3 आयाम होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। यह 3 आयाम होते हैं, इसके अनुसार जो है गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है और इसे जो है नीति आयोग ने जारी किया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला फैक्ट। हम लोग ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम लोग UNDP के नाम जानते हैं, इसने मिलकर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 को जारी किया है और इन्होंने टोटल 109 देशों की रैंकिंग जारी की है और इसमें जो है भारत को जो स्थान दिया गया है वह 66वां स्थान प्रदान किया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वह 66वीं है। और एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिए, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं जनसंख्या के हिसाब से,
लगभग 22.8 करोड़ जनसंख्या जो है वह इंडिया में सबसे गरीबी है पूरे विश्व में। और जो दूसरा स्थान है आपका नाइजीरिया है, जहाँ पर लगभग 9.6 करोड़ आबादी जो है वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। तो सबसे ज़्यादा जो गरीब जनसंख्या है वह इंडिया में है। दूसरे स्थान पर आपका नाइजीरिया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत जो रैंक है आपका 66 है। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वह सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 इसे भी नीति आयोग ने जारी किया है। पहली बार जो जारी किया गया था वह 2018 में जारी किया गया है और यह इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है 2020-21 को। और इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 के स्कोर के साथ जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है केरल को। दूसरे स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है 74 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सेकंड स्थान पर है, केरल जो है वो पहले स्थान पर है। और इसके बाद भारत सूचकांक में जो है बिहार, झारखंड और असम जो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। एसडीजी इंडेक्स 2022 में जो वैश्विक स्तर पर जारी किया गया था, इसमें टोटल 163 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया था। और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा वह आपका 121वां भारत का स्थान रहा है। एसडीजी इंडेक्स 2022 में टोटल 163 देश, फिनलैंड टॉप पर रहा है और भारत जो है 121वें स्थान पर रहा है। इस प्रकार हम लोग सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है आपका भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसे भी नीति आयोग ने जारी किया है। भारत नवाचार सूचकांक और यह जो है इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। पहला जो संस्करण था वह 2019 में जारी किया गया था, दूसरा आपका 2021 में और तीसरा आपका 2022 में। इस सूचकांक में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया है वह 7वां स्थान दिया गया है और इसमें जो है 3 कैटेगरी बनाई गई थी, प्रमुख राज्यों की, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, और आपका तीसरी जो कैटेगरी थी केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की, जिसमें 17 प्रमुख राज्य थे, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य थे, 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी। इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की जो श्रेणी में जो प्रथम स्थान दिया गया था वह कर्नाटक को दिया गया था। अब इसका जो अंक रहा 1801 अंक के साथ जो है तीसरी बार यह शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर आपका हरियाणा है। यह प्रमुख राज्यों में जो है प्रथम स्थान दिया गया था कर्नाटक को, द्वितीय स्थान तेलंगाना को और तृतीय स्थान आपका हरियाणा को दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह मणिपुर को, दूसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड को, तीसरे स्थान पर आपका मेघालय रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद दूसरा स्थान आपका दिल्ली रहा है। भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में आपका कर्नाटक जो है पहले स्थान पर रहा है, पहाड़ी राज्यों में आपका मणिपुर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में आपका चंडीगढ़ जो है वह प्रथम स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग भारत नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट जितनी फैक्ट है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का चौथा जो संस्करण है उसे जारी किया है। पहला जो संस्करण जारी किया गया था वर्ष 2018-19 में इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। इसमें भी 3 कैटेगरी बनाई गई है जिनमें 17 बड़े राज्य हैं और इसमें जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर है और इसका जो कुल स्कोर रहा है 82 अंक रहा है और इसके साथ यह प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 77.5 अंक के साथ गुजरात है और तीसरे स्थान पर 70 अंकों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और महाराष्ट्र आपका तीसरे स्थान पर रहा है और उत्तर प्रदेश जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में 5वें स्थान पर रहा है और यह जो है ओडिशा के साथ संयुक्त रूप से 54.5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है। बड़े राज्य बात करते हैं छोटे राज्यों में जो आपका गोवा शीर्ष पर है, इसके बाद मणिपुर और इसके बाद अंतिम में तीसरे स्थान पर आपका सिक्किम रहा है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे पर और चंडीगढ़ आपका तीसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े राज्यों में तमिलनाडु, यूपी आपका 5वें स्थान पर है,
छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। आइए अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2022। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का यह चौथा संस्करण जारी किया गया है और पहला जो संस्करण जारी किया गया था वह वर्ष 2017 में पहला संस्करण जारी किया गया है और इसे भी जो है नीति आयोग ने जारी किया है। इसमें कैटेगरी बनाई गई है जिनमें बड़े राज्यों में जो है पहला स्थान केरल को दिया गया है और दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का है और बड़े राज्यों में ही उत्तर प्रदेश को भी स्थान दिया गया है और इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह 19वां स्थान है, बेहद खराब है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो स्थान है वह 19वां है। छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान है वह आपका मिजोरम है और दूसरे स्थान आपका त्रिपुरा है। बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों की, तो इसमें दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान आपका चंडीगढ़ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल जो है लगातार चौथे साल बेस्ट परफॉर्मर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2022 से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे आपकी परीक्षा के लिए उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इसका 7वां संस्करण जारी किया गया है 2022 में और यह जो है केंद्रीय व शहरी मंत्रालय की एक पहल है और इसमें जो है इंदौर पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर आपका नवी मुंबई रहा है। इंदौर जो है भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर है, घोषित किया गया है और 5 सितारा शहर कचरा मुक्त जो घोषित किया गया है वह आपका सूरत, भोपाल, मैसूर, विशाखापत्तनम, नवी मुंबई और तिरुपति है। इंदौर जो है यह भारत का पहला 7वां कचरा मुक्त शहर है और दूसरा आपका 5 सितारा कचरा मुक्त जो शहर का खिताब दिया गया है वह सूरत, भोपाल, मैसूर, विशाखापत्तनम, नवी मुंबई और तिरुपति को दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण का एक जो डिटेल वीडियो है वह दूसरे बनाई गई है, उसका भी जो लिंक है मैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जिसको पूरा डिटेल में देखना हो वह वीडियो देख सकता है। यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो कम टाइम में जितना भी फैक्ट आपको रिवीजन करा लीजिए उतना जरूरी है। अगला आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA रैंकिंग 2022। यह इसका पहला संस्करण जारी किया गया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो है ओडिशा को पहला स्थान दिया गया है, इसके बाद दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022 में विशेष श्रेणी के राज्यों में जो है त्रिपुरा को विशेष श्रेणी के राज्यों जिनमें आपका उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य भी शामिल था, इसमें त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान आपका सिक्किम है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो राज्य चुने गए हैं वो आपके पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली जो है ये सबसे निचले स्तर पर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रैंकिंग 2022 में। तो इस प्रकार जो है सबसे अच्छा जो है आपका ओडिशा रहा है और दूसरे स्थान पर आपका यूपी रहा है और तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश रहा है। आइए अगला जो टॉपिक उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2022। इसे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभिन्न राज्यों में जो है लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2022। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2022 जारी की है। पहली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वह 2018 में लीड्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, एक अचीवर्स है, दूसरा आपका फास्ट मूवर्स है और तीसरा आपका एस्पायर्स है। अचीवर्स में जो है 90% या अधिक प्रतिशत हासिल करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश और इसमें जो है अचीवर्स की श्रेणी में महाराष्ट्र पहला स्थान पर है। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, ये सभी जो है अचीवर्स की श्रेणी में है। प्रश्न आपकी परीक्षा में यूपी स्पेशल पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक ईड जो लीड्स जो रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर्स की श्रेणी में है और यह जो श्रेणी बनाई गई है यह 90% या उससे अधिक हासिल करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसके अंतर्गत। दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वह फास्ट मूवर्स की है, 80 से 90% के बीच जो स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की। इसमें केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुदुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा जो है इसमें शामिल हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वह एस्पायर्स की है, इसमें आपका 80% से कम अंक प्राप्त करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में रखे गए हैं। और आकांक्षी श्रेणी में आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा और मिजोरम है। तो लीड्स रिपोर्ट 2022 में
उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में है, और अचीवर्स में पहला स्थान जो दिया गया है वो आपका महाराष्ट्र को दिया गया है। इसकी तीन कैटेगरियाँ बनाई गई है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स। अगला जो टॉपिक आपका है वह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 10 अप्रैल 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की जो रिपोर्ट है इसे जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना जो है ये सबसे आगे की श्रेणी में है, और इनका जो स्कोर है वह है 60 से कम है। इस श्रेणी में जो है पहला स्थान आंध्र प्रदेश दिया गया है। अगली जो कैटेगरी है वह है जिनका स्कोर 50 और 60 के मध्य है। इनमें जो है असम आपका है, हरियाणा है, महाराष्ट्र और पंजाब है। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में इन्हें रखा गया है जिनका स्कोर 50 और 60 के मध्य है। तो इस प्रकार हम लोग राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 से भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।